नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेस। पिछली क्लासों में हमने राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के विस्तार में हमने अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार के बारे में जाना है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सीमाओं के विस्तार के बारे में। तो देखिए, राजस्थान की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। जलीय सीमा है राजस्थान की? बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान जलीय सीमा नहीं बनाता है क्योंकि राजस्थान के आसपास कहीं भी समुद्र नहीं है, तो इसलिए हम राजस्थान की जलीय सीमा नहीं मानते या है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, हम बात करते हैं स्थलीय सीमा की। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो दो प्रकार की है। एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी है अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ऐसी सीमा जो कि किसी दूसरे देश के साथ लगती हो, यानी एक देश की सीमा दूसरे देश के सीमा के साथ लगती हो तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। और अंतरराज्य यानी जो किसी देश के राज्यों की जो सीमाएं परस्पर लगती है उनको अंतरराज्यीय सीमाएं कहता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है और जो अंतरराज्यीय सीमा है वो राजस्थान के जो पड़ोसी 5 राज्य हैं उनके साथ में लगती है। कितनी लगती है, कहां से कहां तक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए, तो देखिए तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में। देखिए, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान के साथ ही नहीं, यानी जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगी हुई राजस्थान के साथ ही नहीं, अभी तो इसके अलावा 3 राज्य और हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात। यानी पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो भारत के 4 राज्यों के साथ में लगी हुई है। तो उसमें एक हम राजस्थान के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका निर्धारण किसने किया, उसका नाम क्या है, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण किया गया वो किया गया 15 अगस्त सन 1947 को। 15 अगस्त सन 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर सिरिल रेडक्लिफ। कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। इनकी द्वारा 15 अगस्त सन 1947 को
भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था, ये कौन थे? ये तात्कालिक सीमा आयोग के सदस्य थे। सर सिरिल रेडक्लिफ तात्कालिक सीमा आयोग के सदस्य थे। इनके द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया 15 अगस्त सन 1947 को। ठीक है, क्यों किया गया था उसका एक कारण था। देखिए, भारत का जो विभाजन है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय किया गया, लेकिन उस समय निर्धारण नहीं किया कि कौन सा भारत होगा और कौन सा पाकिस्तान होगा। ठीक है, 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान समर्थक मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने पाकिस्तान को स्वीकारा। ठीक है, तो उस समय जब सर सिरिल रेडक्लिफ को इसकी जानकारी मिली, यानी जो मतभेद हुए थे, तो उस मतभेद को मिटाने के लिए सिरिल रेडक्लिफ ने एक नक्शा उठाया और नक्शे पर 2 लाइनें बनाई। नक्शे पर 2 लाइनें बनाई और साथ में ये कहा कि जो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा वो पाकिस्तान होगा और जो क्षेत्र हिंदू बाहुल्य होगा वो हिंदुस्तान होगा। तो इस प्रकार उस समय 2 पाकिस्तान बने। एक था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में क्या कहते हैं? बांग्लादेश। क्या कहते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971। जब भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके फलस्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। ठीक है, उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना एक बार फिर कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका निर्धारण 15 अगस्त सन 1947 को तात्कालिक सीमा आयोग के सदस्य सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था और इसीलिए इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नामकरण भी इनके नाम पर ही रखा गया। यानी इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलो अब यहां से देखो 3 क्वेश्चन और हैं जो कि यहां से बनते हैं। भाई जो है वो तो मैंने बताया ही है, इसके अलावा 3 क्वेश्चन और हैं, इसकी विशेषता हम जान लेते हैं। जैसे कि जो रेडक्लिफ रेखा है यानी इस अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विश्व की केवल यही ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जो रात को दिखाई देती है, बाकी कोई सी भी दिखाई नहीं देती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तानी सेना और इंडियन आर्मी जो भारतीय सेना है उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से इस अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर लाइटें लगाई हुई है। ठीक है, उजाले के लिए रात के समय। तो रात के समय में जब लाइटों का प्रकाश दिखेगा तो वो चमकती दिखाई देंगी। तो इसीलिए ये एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जो कि रात को भी दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी विशेषता यह है कि रेडक्लिफ रेखा एक कलम के द्वारा खींची गई रेखा है। कलम के द्वारा, मैंने अभी कहा ना कि सर सिरिल रेडक्लिफ ने जब मतभेद उत्पन्न हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में तो उन्होंने एक नक्शा उठाया और 2 लाइनें खींच दी। तो इसीलिए ये एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय रेखा है जो कि कलम के द्वारा बनाई गई है। अब एक क्वेश्चन मैं ये करता हूं कि क्वेश्चन आ जाए कि रेडक्लिफ रेखा कृत्रिम रेखा है कि प्राकृतिक सीमा रेखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब आप बोलोगे कि सर इसका आंसर होगा कृत्रिम, क्योंकि ये एक कलम के द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये गलत है। जो रेडक्लिफ रेखा है एक प्राकृतिक रेखा है। सर रेडक्लिफ ने तो केवल मानचित्र पर लाइनें खींची थी, वास्तविक में थोड़ी लाइनें बनाई थी। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक थोड़ी गड्ढे खोदे थे इन्होंने। ठीक है, तो ध्यान देना ये तीनों विशेषताएं। पहली विशेषता कि ये एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय रेखा है, सीमा रेखा है जो कि कलम के द्वारा खींची गई है। दूसरी विशेषता कि रात के समय ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा दिखाई देती है। और तीसरी कि ये कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, ये प्राकृतिक ही है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं राजस्थान में इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो देखिए
राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। अब जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है दो प्रकार की है, एक अंतर्राष्ट्रीय है और एक अंतर्राज्यीय है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय निकालने के लिए क्या करेंगे, 5,920 में से 1070 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 4,850 किलोमीटर। तो ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे राजस्थान से। तो देखिए रेड क्लिफ जो रेखा है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हिंदूमल कोट, जो कि गंगानगर में है। यानी इसका जो प्रारंभिक बिंदु है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में वो है हिंदूमल कोट गंगानगर, और इसका जो अंतिम बिंदु है यानी समाप्ति स्थल वो है भायलगांव। ठीक है, भायलगांव बाकासर भी आ सकता है, शाहगढ़ भी आ सकता है, और सभी कहां पर है, ये बाड़मेर में है। देखो भायलगांव को कई कई पे भल गांव भी कहा जाता है, कई सारी किताबों में भल गांव भी मिलता है, तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है, बलगांव या भायलगांव। ठीक है, बाकासर भी आ सकता है, तो ये कहां पर है, बाड़मेर के शाहगढ़ तहसील में। ठीक है, शाहगढ़ और बाढ़ ये सभी का है बाड़मेर में। तो इसका प्रारंभिक बिंदु हिंदूमल कोट गंगानगर है और इसका समाप्ति बिंदु है भायलगांव, बाकासर, शाहगढ़ या बाड़मेर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी बताई अब हमने, 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। वो है 4 जिले। पहला श्री गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। 4 जिले राजस्थान के हैं जो कि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम इनको 1070 किलोमीटर को हम डिवाइड करते हैं प्रत्येक जिलों में। ठीक है, तो देखिए गंगानगर के साथ में 210 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, बीकानेर के साथ में 168 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, जैसलमेर के साथ में 464 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, और बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। ठीक है, अब देखो ये तो जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं, ठीक है, ये सभी पढ़ के जाते हैं। अब वहां पे क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे आरोही क्रम पूछ लिया जाता है या अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ में ऐसा कौन सा जिला राजस्थान का जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जैसलमेर हो गया। या पूछ लिया जाए कि न्यूनतम सीमा जो पाकिस्तान के साथ बनाता है वो जिला कौन सा है राजस्थान का, तो कौन सा हो गया, गंगानगर, सॉरी बीकानेर 168 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा रेखा जैसलमेर 464 किलोमीटर और न्यूनतम सीमा रेखा बीकानेर 168 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, अगर हम आरोही और अवरोही क्रम की बात करें तो देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, आरोही क्रम में पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे हुए जिलों के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे कम आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम पहले आएगा तो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, और अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में पूछा जाता है, यानी सबसे पहले कौन आएगा, सबसे ज्यादा जिसकी सीमा रेखा है जैसलमेर, उसके बाद आएगा बाड़मेर, फिर गंगानगर और बीकानेर।
तो ये आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, एक टाइप से और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दिशा पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जिलों का क्रम क्या है जो पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो सबसे उत्तर में गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर है, फिर उसके बाद जैसलमेर और फिर उसके बाद में बाड़मेर। ये क्रम हो गया उत्तर से दक्षिण। कभी दक्षिण से उत्तर पूछ ले तो सबसे दक्षिण में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन सभी को याद रखना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम, दक्षिण से उत्तर का क्रम, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, और इनकी जो लंबाई है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जिलों के साथ में, उसके आंकड़े आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इन सब के अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय राजस्थान का कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, गंगानगर। कौन सा होगा, गंगानगर, यानी गंगानगर जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नजदीक है। इसका विपरीत पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो होगा बीकानेर। कौन सा होगा, बीकानेर जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है। ठीक है, अब हम बात करें संभाग मुख्यालयों की। राजस्थान में 7 संभाग है। ठीक है, तो बीकानेर संभागीय जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ में लगा हुआ है, तो बीकानेर संभाग राजस्थान में सबसे निकट यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ में लगे हुए हैं, कितने प्रांत हैं जो राजस्थान के साथ में लगे हुए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया हो गया। तो देखिए, तो हम बात करते हैं पाकिस्तान की जिलों की जो कि हमारे राजस्थान के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान के 2 प्रांत, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, इन 2 प्रांतों के कुल 9 जिले अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, पंजाब प्रांत के 3 जिले बहावलनगर, बावलपुर और रहीम यार खां, पंजाब प्रांत के 3 जिले, और सिंध प्रांत के 6 जिले गोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संथर, उमरकोट और थार पारकर, ये 6 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर का क्रम भी है। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, वैसे पूछते नहीं है राजस्थान से संबंधित जो जिले हैं, लेकिन कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कि उत्तर से दक्षिण का क्रम यही है। सबसे उत्तर में बहावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर और सबसे दक्षिण में थार पारकर। ठीक है, अब देखिए बहावलनगर जो कि श्री गंगानगर और बीकानेर के साथ में सीमा बनाता है, बहावलपुर बीकानेर जैसलमेर के साथ में सीमा बनाता है, रहीम यार खां जैसलमेर के साथ में, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर ये जैसलमेर के साथ में, संथर जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में, उसी प्रकार उमरकोट और थार पारकर ये भी बाड़मेर के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमें ये छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, तो उसका आंसर क्या हुआ, 9 जिले। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान के कितने प्रांत या कितने राज्य राजस्थान के साथ में लगे हुए हैं, तो 2 प्रांत, कौन सा, पहला पंजाब प्रांत और दूसरा सिंध प्रांत। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पंजाब प्रांत के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो 3 जिले बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन कर लिया जाए कि सिंध प्रांत के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो टोटल 6 जिले। ठीक है, अब इनके अलावा कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाए कि जैसलमेर के साथ में सीमा रेखा बनाने वाले पाकिस्तान के कितने जिले हैं, तो यहाँ पे कितने जिले होंगे, 6 जिले। कौन कौन से, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर और संथर, यानी 4 + 2 कितने हो गए, 6 जिले। ठीक है,
क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पाकिस्तान के वो कौन से जिले हैं जो राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं, तो उनकी संख्या है 3। कितनी है? 3। पहला बहावलनगर जो कि गंगानगर और बीकानेर, दूसरा है बहावलपुर जो बीकानेर और जैसलमेर के साथ में लगे हुए हैं, और तीसरा है संथर जो कि जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए कि बीकानेर के साथ में सीमा रेखा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है, तो कौन सा है? बहावलपुर और बहावलनगर। ठीक है, पूछ लिया जाए कि बाड़मेर के साथ में कौन कौन सी जिले पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं, तो 3 जिले हैं, संथर, उमरकोट और थारपारकर। ठीक है, तो ये तो हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाली बात। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में अंतरराज्यीय सीमा की। तो अगली क्लास में हम राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।